गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म। इलेक्शन 2026 के लिए रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शाहबाज खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 24 इंतखाबी हलकों के लिए आरओज और AROs तैनात। गिलगित नगर, हुंजा, स्कर्दू, खरमंग और शिगर के लिए इंतखाबी अफसरान का ऐलान। अस्तौर, द्यामिर, गिजर और गांचे के हलकों के लिए भी आरओस मुकर्रर। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 51 के तहत तकर्रियां अमल में लाई गई। 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग कल होगी। 8 खवातीन समेत 396 उम्मीदवार मैदान में। 9,50,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के लिए भरपूर इंतजाम। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी गिलगित बल्तिस्तान न भेजने का फैसला। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए कमी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। अगले हफ्ते के लिए हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। लाहौर और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड। जल्जले की गहराई 18 किलोमीटर और मरकज लाहौर और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड। जल्जले की गहराई 18 किलोमीटर और मरकज कश्मीर भारत सरहदी इलाका था। वज़ीर-ए-आज़म ने कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम के लिए कानून साजी के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कानून साजी के लिए मुसवदा तैयार करेगी। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और वज़ीर ममलकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी शामिल होंगे, जबकि वफाकी सेक्रेटरी कानून भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी 45 रोज़ में अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस डेडलॉक को तोड़ना होगा। जब तक अमरीका ईरान के 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी नहीं करता, अमन मुआहिदा नहीं हो सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई का CNN को इंटरव्यू। कहा, अबूरी मुआहिदे पर दस्तखत होते ही 12 अरब डॉलर रिलीज किए जाएं। फंड्स फ्री करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए एतमाद का एक बड़ा इम्तिहान है। ये हमारा अपना पैसा है, अमरीका का नहीं। अगर अमरीका ने दोबारा जंग छेड़ी तो वो तारीख राहदारी में दाखिल हो जाएगा। ईरान जंग नहीं चाहता, ताहम अगर इस पर कोई जाहियत मुसल्लत की गई तो अपने दिफा में भरपूर जवाब देगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बयान में कहा कि ईरान अपने मौक़िफ़ में वाज़ेह है और किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। दुनिया में ईरानी कौम की हकीकी ताकत को देख लिया। दुनिया की बड़ी ताकत से 40 दिन तक मुकाबला करना मामूली बात नहीं। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले अमरीकी फ़ौजी अड्डे जायज़ अहदाफ तस्वुर किए जाएंगे। ईरानी बहरिया की बहरा ओमान में 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग। दोनों जंगी जहाज़ पीछे हटने पर बहरा हिंद की तरफ चले गए। ईरानी बहरिया ने खबरदार किया कि अगर अमरीकी बहरी जहाज़ दोबारा वापस आए तो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। सेंटकॉम ने अमरीकी जहाज़ों पर फायरिंग की तरदीद कर दी। बिश्केक में पाकिस्तान और ईरानी वज़ीर दाखिला की 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। मोहसिन नकवी और सिकंदर मोमनी के दरमियान पाक ईरान ताल्लुकात खित्ते के अमन के लिए सिफारती कोशिशों के तसलसल पर इतफाक। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, दाखिली सलामती के उमूर पर तफसीली बातचीत। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशों का सिलसिला जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार अमरीका है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी सालिसी में जारी मुज़ाकरात के भरपूर हिमायत करते हैं। मुमकिना मुआहदे में ईरान और पड़ोसी ममालिक के मफादात को मद्देनज़र रखना चाहिए। अमरीका सूरत हाल से परेशान है और इसे हल करने का तरीका मालूम नहीं। सऊदी अरब और मिस्र भी मुज़ाकराती अमल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बातचीत जारी रहना बहुत ज़रूरी है।
मैं नहीं समझता पाकिस्तान चीन के कंट्रोल में है। भारत और पाकिस्तान में सरहदी मसाइल को अच्छी तरह समझते हैं। सदर पुतिन ने सेंट पीटरबर्ग में आलमी खबररसा एजेंसियों के सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और इसके मुख्तलिफ ममालिक के साथ कसीरुलजहती ताल्लुकात है। इसे चीन के साथ अपने ताउन को जहन में रखना होगा। हर कोई चीन के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है। इंडिया रूस का काबिल एतमाद शराकतदार है। इंडिया और चीन के ताल्लुकात इंतहाई हसास हैं। इसमें मुदाखलत करना अच्छी ख्याल नहीं। हमें किसी के साथ ताउन करने में कोई हर्ज नहीं, चाहे वो इंडिया हो या चीन। खित्ते को संगीन और पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दों के माली मुआवनत खित्ते के बड़े चैलेंजेस हैं। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला इजलास में मोहसिन नकवी का खिताब कहा, मुश्तरका हिकमत अमली, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर इंटेलिजेंस में ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बिला मिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, मनशियात के खिलाफ इकदाम मजीद मौसर बनाए जा रहे हैं। 2027 में इस्लामाबाद में होने वाली SCO समिट की शुरा के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान तैयार है। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 जून को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी का मामला ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी रूल्स मेकिंग कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी रूल्स की तश्कील से मुतालिक अपनी तजावीज़ मुरतब कर चुकी है। रूल्स में जजेस के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के लिए कमेटी की तश्कील देने की तजवीज़ भी है। जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का अमल शुरू होगा। लाहौर और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 18 किलोमीटर और मरकज़ कश्मीर भारत सरहदी इलाका था। आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी भी मुतवक्के। NTMA ने मौसमी सूरत हाल और मुमकिन खतरात के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। यालाबारी और तेज़ हवाओं के बायस कमज़ोर तामीरात और तनसीबात को नुकसान का खदशा है। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियाई झीलों के फटने, लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। कराक्रम हाईवे, नारान रोड, जगलोड, स्कर्दू रोड बंद होने का खदशा। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। फातिमा सना की क़यादत में पाकिस्तान वुमेन्स टीम आयरलैंड से इंग्लैंड पहुंच गई। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम कल डर्बी में श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम 7 जून को ट्रेनिंग सेशन करेगी। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 12 जून को शुरू होगा।